Hello everyone, welcome back to the channel Sai Namya Creation. In today's video, we are going to study class 9th Economics chapter 1 Story of Village Palampur. Overview. The purpose of this story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do the story of a hypothetical village called Palampur. So इस स्टोरी को पढ़ाने का पर्पस क्या है? इस स्टोरी को पढ़ाने का पर्पस ये है कि ये स्टोरी हमें ये सिखाना चाहती है प्रोडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और ये हम एक हाइपोथेटिकल विलेज की स्टोरी से समझ रहे हैं जिसका नाम है पालमपुर. फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल. फार्मिंग पालमपुर में जो बताया गया है, इसमें फार्मिंग जो है वो पालमपुर की मेन एक्टिविटी है. वहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा, और ये सब एक लिमिटेड स्केल पे ही होती हैं. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एट्सेट्रा. अब ये जो प्रोडक्शन होती है ये सिर्फ फार्मिंग से नहीं जाती, इसमें हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, हमारी मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, money, etc. Though the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired good and services in the village. इस स्टोरी के थ्रू हम पढ़ेंगे कि कैसे वेरियस रिसोर्सेज को कंबाइन करके एक डिज़ायर गुड को प्रोड्यूस करा जाता है और सर्विसेज को प्रोड्यूस करा जाता है विलेज में. ऑब्जेक्टिव्स: familiarize themselves with the basic concept like factors of production, yield, surplus. इसके ऑब्जेक्टिव हैं, हम यहाँ इसमें से फैमिलराइज हो जाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से, जैसे कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या होते हैं, यील्ड क्या होता है, सरप्लस क्या होता है. सेकंड, क्लासीफाई मेन ऑक्यूपेशन इन अ विलेज इनटू फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. हम जो विलेज है उसकी मेन ऑक्यूपेशन को फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में क्लासीफाई कर सकेंगे. अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. हम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड समझ पाएंगे. अंडरस्टैंड द डिस्पैरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड. एग्रीकल्चरल लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है हम इसमें वो भी समझेंगे. इंट्रोडक्शन. पालमपुर is well connected with neighboring villages and towns. Raiganj, a big village, is 3 kilometers from Palampur. An all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Shahapur. पालमपुर एक वेल कनेक्टेड विलेज है जिसके बहुत सारे नेबर्स और टाउन्स हैं. एक बड़ा विलेज है जो इसका नेबर है वो है रायगंज, जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर्स दूर है. जो हमारी ऑल वेदर रोड्स हैं वो रायगंज को स्मॉल टाउन शाहपुर से कनेक्ट करती है. द विलेज हैज़ अबाउट 450 families belonging to several different castes. The 80 upper caste families own the majority of the land in the village. Their houses, some of them quite large, are made of brick and cement plastering. सो द विलेज हैज़ 450 फैमिलीज़ जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं, जिसमें से 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं और वो विलेज की मेजॉरिटी ऑफ लैंड में, यानी सबसे ज़्यादा लैंड वही ओन करते हैं. तो जब ये 80 अपर कास्ट हैं तो इनके पास जो हाउसेज हैं वो भी लार्ज हैं और वो ब्रिक और सीमेंट प्लास्टरिंग से बने हुए हैं. नाउ द SCs, दलित्स, comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. जो SC STs होते हैं, जो दलित वगैरह होते हैं, वो इस विलेज में सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन है और ये विलेज के छोटे से एरिया में रहते हैं और इनके पास बहुत छोटे हाउस हैं जो कि मड और स्ट्रॉ से बने हुए. जैसे कच्चा हाउस होता है वो छोटे से होते हैं और मड और स्ट्रॉ से बने हुए होते हैं. मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस. इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस. अब जो मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैं उनमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन है. इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल्स को पावर देती है और वो बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस में भी काम आते हैं. अब जो पालमपुर है उसमें 2 प्राइमरी स्कूल्स और 1 हाई स्कूल है, यानी पालमपुर इसमें सिर्फ 2 प्राइमरी और 1 हाई स्कूल यानी 3 स्कूल्स हैं. देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड. इसमें एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट चलाती है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पे जो बीमार होते हैं उन्हें ट्रीट करा जाता है. नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. How the production is organized. The aim of production is to produce the goods and services that we want. Production का aim क्या है? उसका aim है कि वो goods और services produce करे जो कि हमें चाहिए.
देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे 4 रिक्वायरमेंट होती हैं जिससे हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट लैंड है और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, यानी जो भी हमें नेचर से मिलता है। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, पीपल हु विल डू द वर्क। Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks. Other activities require workers who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. अब जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो हमारी लेबर है। लेबर नहीं होगा तो काम कौन करेगा? लेबर वो होते हैं जो हमारा काम करते हैं। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में बहुत हाईली एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए होते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ में सिर्फ वर्कर चाहिए होते हैं जो कि मैनुअल वर्क कर सकते हैं। Now, the third requirement is physical capital, the variety of input required at every stage during production. What are the items that come under physical capital? Now, the third requirement is physical capital. Now, what is physical capital? Physical capital में वो inputs, वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो कि हमें प्रोडक्शन के हर एक स्टेज पे चाहिए होती हैं। अब वो क्या आइटम है जो फिजिकल कैपिटल के अंडर में आती हैं? वो है ए, tools, machines, buildings. Tools and machines range from very simple tools such as a farmer's plow to sophisticated machines such as generator, turbine, computer, etc. Tools, machine buildings can be used in productions over many years and they are called fixed capital. अब tools, machine building ये हमारा सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। टूल्स, मशीन्स ये सब बहुत सिंपल टूल्स होते हैं, जैसे प्लो एक टूल है, उससे आप जो आपका खेतों से खोदते हो। जनरेटर हो गया, टर्बाइन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो टूल, मशीन, बिल्डिंग है, इन्हें हम ऐसा तो है यूज़ करा फेंक दिया, ये हम बहुत सालों तक चला सकते हैं। तो वो चीज़ जो बहुत सालों तक चल सकती है, बहुत सालों तक यूज़ हो सकती है, वो हमारी फिक्स्ड कैपिटल के अंडर आती है। नाउ सेकेंड, raw material and money in hand. Production requires a variety of raw material such as the yarn used by the weaver, the clay used by the potter. Also, some money is always required during production to make payments and buy other necessary items. Raw material and money in hand are called working capital. Unlike tools, machines and buildings, they are used up in production. अब second requirement है raw material और money. जो प्रोडक्शन है उसमें हमारे को बहुत सारे रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। जैसे वीवर है, वीवर को क्या चाहिए? वीव करने के लिए यार्न चाहिए, पॉटर को क्ले चाहिए, लेकिन हमारे पास मनी भी होनी चाहिए ताकि हम उन सामान को खरीदने के लिए, अब क्ले खरीदनी है या हमें यार्न खरीदना है, उसके लिए हमारे पास पैसे भी तो होने चाहिए ना, तो पैसे भी बहुत ज़रूरी है। जैसे रॉ मटेरियल, मनी, ये सब तो यूज़ हो जाते हैं, तो ये वर्किंग कैपिटल है। लेकिन जो टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स हैं, ये प्रोडक्शन में और आगे तक चल सकती हैं। नाउ there is fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. These days is called human capital. अब fourth requirement भी होती है। fourth requirement क्या है? knowledge. हमें knowledge चाहिए। अगर हमारे पास knowledge नहीं होगी तो हम land, labor, physical capital ये सब कैसे समझ पाएंगे और एक output, एक अच्छा सा सर्विस, एक गुड प्रोवाइड कैसे कर पाएंगे? या तो अपने आप देखो, जो गुड होगा वो आप भी रख सकते हो और आपको सेल भी करना पड़ेगा मार्केट में। तो आजकल ये जो प्रोसेस है, ये जो नॉलेज है जो ह्यूमंस को चाहिए होती है, उसे ह्यूमन कैपिटल बोल दिया गया है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब हर प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल यूज होते हैं, जिनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। Farming in Palampur. So, farming in Palampur we will learn in the next video. Thank you for watching. Bye. Have a nice day.